एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक दूरस्थ गांव की ओर जा रहे थे। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा था, जहां चारों ओर हरियाली, नदियां और शांत वातावरण था। सफर लंबा था, लेकिन सभी शिष्य उत्साह से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उस गांव के लोग बहुत दयालु और मेहमान नवाज हैं। गांव पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्हें एक वृद्ध महिला मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में चिंता की रेखाएं थी। उसने बुद्ध को देखा और उनके चरणों में गिर पड़ी। बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और पूछा, माता, क्या हुआ? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? वृद्धा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा बेटा बहुत होशियार है। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है और मुझे तथा गांव वालों को अपशब्द कहता है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं बदलता। कृपया आप उसे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, उसे मेरे पास ले आओ। कुछ देर बाद वो युवक बुद्ध के सामने आया। उसके चेहरे पर अहंकार और क्रोध झलक रहा था। बुद्ध ने उससे शांत स्वर में पूछा, पुत्र, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, अगर मैं स्वीकार न करूं, तो वो देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वे शब्द उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं। लेकिन अगर तुम गुस्से में प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम वही बोझ अपने ऊपर ले लेते हो। गुस्सा एक जलती हुई मशाल की तरह है, जिसे पकड़े रहने से सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ जलता है। युवक कुछ क्षण चुप रहा। बुद्ध ने आगे कहा, शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो, तो कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता। इस पर युवक बोला, लेकिन प्रभु, जब लोग बुरा बोलते हैं तो चुप रहना बहुत कठिन होता है। बुद्ध ने पास पड़े एक कटोरे की ओर इशारा किया, जिसमें साफ पानी भरा था। उन्होंने कहा, इस पानी में थोड़ा मिट्टी डालो। युवक ने मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। बुद्ध बोले, अब इस पानी को शांत छोड़ दो। कुछ देर बाद पानी की सतह पर मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी ऐसे ही है। जब क्रोध या अपशब्द आते हैं तो मन का पानी गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम शांत रहो और प्रतिक्रिया ना दो, तो समय के साथ वो गंदगी अपने आप बैठ जाएगी और मन फिर से निर्मल हो जाएगा। युवक की आंखों में समझ की चमक आ गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि अब से अपने क्रोध को काबू में रखूंगा और दूसरों से प्रेम व सम्मान से बात करूंगा। वृद्धा के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान आई। गांव वाले भी इस शिक्षा को सुनकर प्रेरित हुए। बुद्ध ने अंत में कहा, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वो संसार में किसी भी युद्ध जीतने वाले से बड़ा विजेता है। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य गांव में कुछ दिन रुके। उन्होंने लोगों को ध्यान, संयम और करुणा का महत्व सिखाया। गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले तनाव और झगड़े होते थे, वहां अब प्रेम और सहयोग का माहौल बनने लगा। इस घटना से सभी ने सीखा कि क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, बल्कि शांति से देना चाहिए, और सच्ची ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपने मन को संभाल सके। सीख, मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम गुस्से और नकारात्मक शब्दों को स्वीकार न करें, तो वे हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। प्रतिक्रिया देने से पहले शांत रहना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है।